विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि दिनांक 21 सितंबर से स्कूल आंशिक रूप से खोले गए हैं। अब आप अपनी पठन पाठन की समस्याओं के लिए शाला में उपस्थित होकर शिक्षकों से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। शाला में उपस्थिति हेतु अपने अभिभावकों, माता पिता की लिखित सहमति अवश्य साथ ले जाएं। आंशिक रूप से स्कूल खोलने के कारण दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले क्लासरूम कार्यक्रम के कक्षावार समय में परिवर्तन किया जा रहा है। यदि आप कक्षा 9वीं के विद्यार्थी हैं तो प्रातः 10 बजे के स्थान पर दोपहर 1 बजे प्रसारण देखें। यदि आप कक्षा 10वीं के विद्यार्थी हैं तो दोपहर 12 बजे के स्थान पर 3 बजे प्रसारण देखें। यदि आप कक्षा 11वीं के विद्यार्थी हैं तो प्रातः 11 बजे के स्थान पर दोपहर 12 बजे प्रसारण देखें। यदि आप कक्षा 12वीं के विज्ञान संकाय के विद्यार्थी हैं तो दोपहर 3 बजे के स्थान पर प्रातः 10 बजे प्रसारण देखें। यदि आप कक्षा 12वीं के कला एवं वाणिज्य संकाय के विद्यार्थी हैं तो दोपहर 1 बजे के स्थान पर प्रातः 11 बजे प्रसारण देखें। नमो नमः छात्रों, आप सबका इस सत्र में हार्दिक स्वागत है। विशेष रूप से 9वीं 10वीं कक्षाओं के छात्रों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने वर्णों पर विचार किया था और वर्ण, स्वर और व्यंजन के प्रकारों को समझने का प्रयत्न किया था। अब हम इस वीडियो के माध्यम से उच्चारण स्थान के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। आइए हम सब उच्चारण स्थान एवं उच्चारण के महत्व को जानने का प्रयास करते हैं। अब देखिए उच्चारण का महत्व। संस्कृत भाषा में शुद्ध उच्चारण का बहुत विशेष महत्व है। शिक्षा नामक वेदांग उच्चारण शिक्षा से ही संबद्ध है। यानी संस्कृत में शुद्धता पर, शुद्ध उच्चारण पर बहुत अधिक विशेष जोर दिया गया है और इसके लिए वेदांग है। 6 वेद के अंग है, उनमें से एक अंग है शिक्षा। वो शिक्षा केवल उच्चारण शिक्षा से संबद्ध रखता है। और महर्षि पतंजलि ने तो महाभाष्य में लिखा है, एको शब्दः सम्यक् ज्ञातः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके च काम दुख भवति। एको शब्दः, एक शब्द, सम्यक् ज्ञातः, अच्छी प्रकार से जान लिया, सुप्रयुक्तः और उसका प्रयोग कर लिया तो स्वर्गे लोके, स्वर्ग में और इस संसार में काम दुख भवति, काम यानी इच्छा की पूर्ति करने वाला होता है। एक शब्द को भी अगर अच्छी प्रकार से ज्ञात कर लिया, जान लिया और उसका ठीक प्रकार से प्रयोग कर लिया तो वह स्वर्ग में और इस संसार में इच्छा की पूर्ति करने वाला होता है। इस बात से यह स्पष्ट होता है कि संस्कृत में उच्चारण का कितना अधिक महत्व है। सही उच्चारण, इस महर्षि पतंजलि के इस वाक्य से यह बात स्पष्ट होती है कि एक शब्द को ठीक से जान लीजिए तो वही पर्याप्त है और वही अपनी इच्छा की पूर्ति करने वाला होता है। वर्णोच्चारण, वर्ण का उच्चारण। वर्ण के उच्चारण के संबंध में हमारे व्याकरण शास्त्र पाणिनीय शिक्षा में एक बहुत ही सुंदर उपमा द्वारा बताया गया है। अब यहां देखिए कि वर्ण का उच्चारण करने के संबंध में पाणिनीय शिक्षा में एक बहुत सुंदर श्लोक आया है जिसमें उपमा अलंकार का प्रयोग करते हुए यह समझाने का प्रयास किया है कि हमें वर्ण का उच्चारण किस प्रकार से करना चाहिए। तो कहा यहां पर देखिए कि व्याघ्री यथा हरेत पुत्रान दंष्ट्राभ्याम न च पीड़येत
तद्वर्णाः प्रयोक्तव्या न व्यक्ता न च पीड़िता। यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से ये कहा गया है कि व्याघ्री यानी बाघिन यथा जिस प्रकार से पुत्रान हरेत, अपने पुत्र को हरेत ले जाती है, तो ले जाते समय दंष्ट्राभ्याम न च पीड़येत, उसको अपने दंष्ट्र में अपने जो दांत है उन दांतों से उसको बिल्कुल भी पीड़ा नहीं होती है। आपने बाघिन नहीं देखी होगी, लेकिन आपने अपने इस दैनिक जीवन में बिल्ली को जरूर देखा होगा। आप देखते होंगे कि बिल्ली अपने छोटे बच्चे को अपने मुंह में दबा करके और एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है, लेकिन वो अपने बच्चे को इस प्रकार से पकड़ती है कि ना तो उस बिल्ली के दांतों से अपने उसके बच्चे को कोई पीड़ा होती है, कोई दर्द होता है, और ना ही वो बच्चा उसके मुंह से गिरता है। दोनों ही बात होती है। इसी प्रकार उन्होंने कहा यहाँ पर कि तद्वर्णाः प्रयोक्तव्याः, इसी प्रकार से हमको वर्णों के उच्चारण का प्रयोग करना चाहिए, ताकि न व्यक्ता, ना तो उस वर्ण के उच्चारण में ऐसा हो कि वो अंदर ही अंदर वर्ण रह जाए, और ना ही ऐसा लगे कि वर्ण को हम दबा करके उसको पीड़ित करके और उसका उच्चारण कर रहे हैं। अर्थात वर्णों का उच्चारण उसी प्रकार से करे जिस प्रकार से बाघिन अपने बच्चे को मुंह में पकड़ करके ले जाती है, तो वहां पर ना तो उसके दांतों से उसको कष्ट होता है और ना ही किसी प्रकार की उसकी पीड़ा होती है, और ना ही वो कहीं गिर पाता है। आगे देखिए, वर्णों का शुद्ध उच्चारण संस्कृत भाषा में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अशुद्ध उच्चारण अर्थ का अनर्थ कर देता है। इसी कारण आज से लगभग 100 वर्ष पूर्व जब सभी जन संस्कृत में व्यवहार करते थे, तब माता अपने पुत्र को प्रथम अवसर पर विद्यालय भेजते समय कहती है, बेटा भले ही अधिक मत पढ़ना, पर व्याकरण जरूर पढ़ना। यथा अब यहाँ देखिए कि प्राचीन समय में आज से लगभग 100 वर्ष पूर्व हमारे देश का प्रत्येक जन, प्रत्येक व्यक्ति, स्त्री पुरुष बच्चे सब संस्कृत में व्यवहार करते थे। और इस कारण से जब माता सबसे पहले अपने पुत्र को विद्यालय पढ़ने के लिए, गुरुकुल पढ़ने के लिए भेजती है, तो वो सबसे पहले अपने पुत्र से कहती है कि बेटा भले अधिक मत पढ़ना, लेकिन व्याकरण जरूर पढ़ना। क्यों पढ़ना? तो कहा कि यद्यपि बहुनाधीशे तथापि पटपुत्र व्याकरणम स्वजनः स्वजनो मा भूत सकलम शकलम सकृत शक्रत। यहाँ पर कहा कि यद्यपि बहुनाधीशे, यद्यपि भले ही, यत धन अपि, जो भी, बहुनाधीशे बहुत अधिक ना पढ़े, तथापि फिर भी पठपुत्र व्याकरणम, हे पुत्र व्याकरण को पढ़ो। क्यों पढ़ो? इसलिए पढ़ो कि स्वजनः स्वजनः, स्वजन को स्वजन, माँ भूत मत कहो, और सकल को शकल और सकृत को शक्रत ना कहो। इसलिए तुमको व्याकरण पढ़ना है। अब यहाँ देखिए, स्वजनः, स्वजन का अर्थ होता है अपने जन, और यदि स्वजन को किसी ने स्वजन कह दिया तो स्वजन का अर्थ होता है कुत्ता। कितना अर्थ चेंज हो गया, कितना अर्थ बदल गया। स का श कह देने पर यहाँ अर्थ का अनर्थ हो गया है। उसी प्रकार से सकल का अर्थ सब होता है और शकल का अर्थ पत्थर होता है। और ऐसे ही सकृत यानी एक बार होता है, लेकिन अगर सकृत स को श कह दिया, शक्रत कह दिया, तो शक्रत का अर्थ मल होता है। इसलिए वो माता अपने पुत्र से कहती है कि भले ही तुम अधिक ना पढ़ना, लेकिन व्याकरण को जरूर पढ़ो, और वो इसलिए पढ़ो कि तुम वर्णों का उच्चारण ठीक से सीख जाओ, ताकि अर्थ का अनर्थ ना हो। अब देखिए उच्चारण स्थान, तो हमारा जो ये मुख है,
इस मुख के विभिन्न स्थानों से कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ एवं नासिका को उच्चारण स्थान कहते हैं। वर्णों का उच्चारण करने के लिए फेफड़े से निकली निश्वास वायु इन स्थानों को स्पर्श करती है। अब यहाँ आप देखिए, हमारी संस्कृत भाषा में जो वर्णों का उच्चारण का क्रम है वो बड़ा वैज्ञानिक है। कंठ, कंठ के बाद तालु, तालु के बाद मूर्धा, मूर्धा के बाद दंत, दंत के बाद ओष्ठ और ओष्ठ के बाद नासिका। इस प्रकार का क्रम है, ये अन्य भाषाओं में आपको नहीं मिलेगा और इसलिए बड़ा वैज्ञानिक क्रम है। हमारे यहाँ पर उच्चारण स्थान के बारे में बहुत वैज्ञानिक रूप से चिंतन किया गया है। यदि आप आंग्ल भाषा में जाएंगे तो इस प्रकार का उच्चारण स्थान क्रम से आपको प्राप्त नहीं होगा। और यहाँ कहा है कि वर्णों का उच्चारण करने के लिए फेफड़ों से निकली निश्वास वायु, यानी हमारे फेफड़ों से जो वायु है वो वायु जब निकल करके ऊपर आती है तो ऊपर आने पर वो वायु या तो कंठ का स्पर्श करती है, तालु का करती है, अथवा मूर्धा का स्पर्श करती है, अथवा दंत का स्पर्श करती है, अथवा ओष्ठ का अथवा नासिका का स्पर्श करती है और उससे उच्चारण किया जाता है। अगला देखिए, कुछ वर्णों का उच्चारण एक साथ दो स्थानों से भी होता है। कई ऐसे वर्ण हैं जिनका एक साथ दो स्थानों से उच्चारण होता है। जैसे अगर हम हर वर्ग का पंचम वर्ण लेते हैं, क ख ग घ ङ, यदि लेते हैं तो ङ का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ भी है और नासिका भी है। इसलिए कई ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण दो स्थानों से होता है। उनका विस्तार से हम आगे अध्ययन करेंगे। वर्णों के उच्चारण स्थानों को अग्रिम तालिका से हम समझ सकते हैं, समझा जा सकता है। आइए अब हम उच्चारण स्थानों को समझने का प्रयास करते हैं। हमारे वर्णों का उच्चारण स्थान इस प्रकार है। अब यहाँ देखिए, अ, आ, क, ख, ग, घ, ङ, ह विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान कंठ है। जब आप बोलेंगे तो कंठ पर जोर आएगा। अ, आ, क, ख, ग, घ, ङ, ह और विसर्ग, ये कंठ है। इसके बाद ई, च, छ, ज, झ, ञ, य, श, इनका उच्चारण स्थान तालु। तालु किसे कहते हैं? ये कंठ और तालु। तालु आप जब अपने मुंह को पूरा खोलेंगे तो ऊपर के हिस्से में एक इस प्रकार की थोड़ा सा लार्वा जो है वो लटका हुआ दिखाई देता है, उसको हम तालु कहते हैं। तो ये जब बोलते हैं ई तो तालु पर जोर आता है, आपको साफ स्पष्ट दिखाई देगा। फिर अगला देखिए, री, ट, ठ, ड, ढ, ण, र, श, ये मूर्धा। मूर्धा किसे कहते हैं? अपना जो ये ऊपर का स्थान है, अपन जब मुंह को खोलते हैं तो ऊपर वाला जो जबड़ा है उसका जो मध्य स्थान है वो मूर्धा कहलाता है। और जब उच्चारण करेंगे ट, ठ, तो ये जो हमारी जिह्वा है ये जिह्वा मुड़ती है और मुड़ करके मूर्धा को स्पर्श करती है। ट, ठ, ड, ढ, इस प्रकार से। अगला ली, त, थ, द, ध, न, ल, स, इनका उच्चारण स्थान दंत है। जब इनको हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जिह्वा दांतों को स्पर्श करती है। त, थ, द, ध, न, ल, स, आप उच्चारण करके देखेंगे, प्रयोग करेंगे तो आपको पता चलेगा। इसी प्रकार से उ, ऊर्ध्वमानीय, प, फ, ब, भ, म, ये ओष्ठ से उच्चारित होते हैं। आप जब इनको बोलेंगे तो आप देखिए ओष्ठ में हरकत आती है। प, ओष्ठ बंद होंगे, खुलते हैं। उ, प, फ, ब, भ, म, इस प्रकार से इनका उच्चारण स्थान क्या हुआ? ओष्ठ। अब इनको कैसे याद करेंगे? तो इसके लिए भी हमारे महर्षि पाणिनि जी ने एक सूत्र बना दिए हैं। उन सूत्रों से हम आसानी से इनको स्मरण में ले सकेंगे। अभी कुछ और उच्चारण स्थान है, उनको पहले देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, न, ञ, ण, न,
म, ये नासिका से उच्चारित होते हैं। अब यहाँ आपको लगेगा कि नासिका क्यों लिख दिया, और ये तो पहले भी आ गए हैं, क वर्ग, ख वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग में भी आ गए। तो बिल्कुल सही है, अपने अपने वर्ग में तो इनका उच्चारण स्थान जो है वो है ही, लेकिन साथ साथ उस उच्चारण स्थान के साथ, जैसे क वर्ग में म का उच्चारण स्थान कंठ है, तो कंठ के साथ साथ इसमें नासिका का भी प्रयोग होता है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान नासिका भी है। ए आई कंठ तालु से उच्चारित है, कंठ और तालु से। तो ए आई कंठ तालु से उच्चारित क्यों है, तो बहुत स्पष्ट है कि ए और आई दोनों संयुक्त स्वर हैं। ये पूर्व के वीडियो में मैं बतला चुका हूं कि ए और आई, ए जो है ये अ और ई से मिलकर के बना है, और आ का उच्चारण स्थान कंठ है और ई का उच्चारण स्थान तालु है, अतः दोनों से मिलकर बना है, तो दोनों ही इसके उच्चारण स्थान होंगे, और इसलिए इनका उच्चारण स्थान कंठ और तालु है। अब देखिए ओ औ, इनका उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ है। क्यों है, क्योंकि ये भी संयुक्त स्वर है, अ और उ से मिलकर बने हैं। अ का उच्चारण स्थान कंठ और उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, इसलिए कंठ और ओष्ठ दोनों इनके उच्चारण स्थान है। अब वह जो है ये दंत और ओष्ठ से उच्चारित है। जब हम व का उच्चारण करते हैं तो जिह्वा दांत को भी स्पर्श करती है और ओष्ठ में भी हरकत होती है वह, इसलिए इसके उच्चारण स्थान दोनों है। जिह्वा मूलीय, जो जिह्वा की मूल से बोले जाते हैं, वो जिह्वा की जड़, उनका उच्चारण स्थान है। अनुस्वार नासिका से उच्चारित किया जाता है। अब इनके लिए कैसे याद करें, इतने सारे वर्णों को याद करना कठिन, तो महर्षि पाणिनि ने इनके सूत्र बना दिए। उन सूत्रों को आप याद कर लीजिए, उच्चारण स्थान आसानी से याद हो जाते हैं। देखिए कैसे, तो देखिए अकूह विसर्जनीया नाम कंठ, अ मतलब ह्रस्व अ और दीर्घ आ, और कु का मतलब क वर्ग। ये पहले ही वीडियो में पहले के भाग में हम समझ चुके हैं कि कु का अर्थ, कु जो है वो संपूर्ण वर्ग का द्योतक है। कु अर्थात क ख ग घ ङ, तो क वर्ग और साथ में ह और विसर्ग, तो अ क वर्ग ह और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान कंठ है। ईचू यशानाम तालु, ई च वर्ग यानी च छ ज झ ञ, तो च वर्ग य और श शकर का, इनका उच्चारण स्थान तालु है। रीटू रसाणाम मूर्धा, री ट वर्ग ट ठ ड ढ ण र और श षटकोण का, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है। अब तालु जैसे आया, तो तालु के बारे में मैं पहले आपको बता चुका हूं, और ये मूर्धा। फिर ऋतु लसानाम दंता, ली ट वर्ग त थ द ध न, और ल स का उच्चारण स्थान दंत है। उपधमानीया नाम ओष्ठो, उपधमानीया नाम, उपधमानीय और प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। और देखिए न्यमंगना नाम नासिका च, अब देखिए यहाँ पाणिनि जी ने स्पष्ट कर दिया, कहा उन्होंने नासिका च और नासिका भी, अर्थात इनका उच्चारण अपने अपने वर्ग में तो है ही, साथ में नासिका से भी होता है और नासिका भी, ये उन्होंने कहा। ऐदे तो कंठ तालु, ए आई का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। ओ दो तो हो कंठोष्ठम, ओ औ का कंठ ओष्ठ है। वकारस्य दंतोष्ठ्यम, व का उच्चारण दंत और ओष्ठ से होता है। और जिह्वामूली यस्य जिह्वामूलम, जिह्वामूली का उच्चारण जिह्वा के मूल से होता है। नासिका अनुस्वारस्य, और
अनुस्वार का उच्चारण नासिका से होता है। इस प्रकार से इनके द्वारा हम उच्चारण स्थान को आसानी से याद कर सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि इनके उच्चारण करने में प्रयत्न करना पड़ते हैं, तो वो प्रयत्न किस प्रकार के होते हैं हम उनको समझते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है कि फेफड़े से निकली निश्वास वायु को मुख, नासिका तथा कंठ आदि स्थानों से स्पर्श कराते हुए मनुष्य द्वारा अभिष्ट वर्णों के उच्चारणार्थ किए गए यत्न को प्रयत्न कहते हैं। ये हमारे जो फेफड़े हैं, इन फेफड़ों से वायु जो है वो ऊपर की ओर उठती है, ऊपर की ओर उठ करके और हमारे मुख के जिन जिन अंगों को वो स्पर्श करते कराया जाता है, उन स्थानों से मनुष्य वायु जो है वो अपने अभिष्ट वर्णों का उच्चारण करता है। और ये जो यत्न जो हम करते हैं इसी को प्रयत्न कहते हैं। और यह प्रयत्न जो है यह भी दो प्रकार का है। प्रयत्न के दो भेद होते हैं, आभ्यंतर तथा बाह्य। आभ्यंतर भीतर शरीर मुख के अंदर से जो प्रयत्न होते हैं वो आभ्यंतर, और बाह्य जो बाहर से प्रयत्न होते हैं वो बाह्य कहलाते हैं। तो वर्णों के उच्चारण काल में मुख के अंदर मनुष्य की चेष्टापरक क्रिया को आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। साफ स्पष्ट है कि जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो मुख के भीतर जो भी चेष्टा, जो भी यत्न, जो भी प्रयत्न किए जाते हैं वो आभ्यंतर यानी भीतर के प्रयत्न कहलाते हैं। इसके 5 भेद हैं, एक एक को हम समझते हैं। देखिए यहाँ पर स्पष्ट का अर्थ साफ मुझे दिखाई दे रहा है कि स्पर्श करना। तो वर्णों के उच्चारण काल में जब जिह्वा के विभिन्न भागों द्वारा मुख के अंदर के विभिन्न स्थानों को स्पर्श किया जाता है तो जिह्वा के इस प्रयत्न को स्पष्ट प्रयत्न कहते हैं। अब यहाँ बहुत साफ बात है कि जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा मुख के अंदर विभिन्न जो अंग है उन अंगों को कहीं न कहीं स्पर्श करती है, और इस जिह्वा के स्पर्श करने के प्रयत्न को ही स्पष्ट प्रयत्न कहते हैं। और इसमें क से म तक सभी व्यंजन स्पष्ट प्रयत्न से उच्चारित होते हैं। और इसको मैंने पूर्व में भी आपको बतला दिया था कि क से लगा के म तक के जो व्यंजन है वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इसी कारण उनको स्पष्ट प्रयत्न से उच्चारित किया जाता है। अगला देखिए ईशत स्पष्ट। ईशत यानी कुछ। तो वर्णों के उच्चारण काल में जब जिह्वा द्वारा उच्चारण स्थानों को थोड़ा ही स्पर्श किया जाता है तो जिह्वा के इस प्रयत्न को ईशत स्पष्ट प्रयत्न कहते हैं। यर ल तथा व ईशत स्पष्ट से उच्चारित होते हैं। अब यहाँ बहुत ईशत से पता चला कि कुछ। तो यहाँ हमने स्पष्ट में क्या देखा कि जिह्वा विभिन्न अंगों को पूर्ण रूप से स्पर्श करती है, लेकिन ईशत स्पष्ट में जिह्वा उन अंगों को आंशिक रूप से थोड़ा स्पर्श करती है। जैसे हम के य र ल व, तो जिह्वा थोड़ा सा स्पर्श करती है और अपने स्थान पर आ जाती है। ये ईशत स्पष्ट से उच्चारित होने वाले वर्ण है। अब अगला देखते हैं विव्रत। विव्रत का अर्थ होता है खुला। तो वर्ण विशेष के उच्चारण काल में जब मुख विवर खुला रहता है तो मुख के इस यत्न को विव्रत कहते हैं। सभी स्वर विव्रत यत्न से उच्चारित होते हैं। जैसा कि मैंने बता ही दिया था आपको कि विव्रत का अर्थ होता है खुला। तो जब हम उच्चारण करते हैं तो उस उच्चारण करते समय हमारा मुख का जो द्वार है, मुख विवर जो है वो पूरा खुला रहता है, तो उसको हम विव्रत प्रयत्न कहते हैं। और इसके अंतर्गत सभी स्वर इसी प्रकार से उच्चारित होते हैं। अ, आ, ई, उ स्वर जो मुख विवर है वो खुला रहता है। फिर ईशत विव्रत। अब जैसे वहां ईशत स्पष्ट, ऐसे यहाँ ईशत विव्रत
कुछ खुला। वर्णों के उच्चारण काल में जब मुख विवर थोड़ा खुला रहता है तो मुख के इस प्रयत्न को ईशत विव्रत कहते हैं। श, श, स, ह ईशत विव्रत प्रयत्न से उच्चारित होते हैं। स्पष्ट विभेद भेद से ही पता चल रहा है। विव्रत का अर्थ पूर्ण खुला, ईशत विव्रत का अर्थ थोड़ा खुला। तो जब हम उच्चारण करते हैं तो मुख जो है वो थोड़ा खुला रहता है, जैसे श, श, स, ह थोड़ा सा मुंह खुलता है। तो ये ईशत विव्रत प्रयत्न से इनका उच्चारण होता है। अब संवृत वर्णों के उच्चारण काल में फेफड़े से निकलने वाले निश्वास का मार्ग जब बंद रहता है तब इसे संवृत कहते हैं। इसका प्रयोग केवल ह्रस्व के उच्चारण में होता है। संवृत जब हम उच्चारण करते हैं तो क्या होता है कि निश्वास का मार्ग बंद रहता है। जैसे अ बोलते तो ये मार्ग हमारा बंद दिखा, आपको रुकेगा, आपको पता चलेगा यहाँ कंठ में कि मार्ग रुक गया है, वायु का मार्ग रोक दिया है। इसलिए जो अ है इसका उच्चारण संवृत प्रयत्न से होता है। फिर इसके बाद देखते हैं बाह्य प्रयत्न। ये सब आभ्यंतर प्रयत्न थे। ये अभी जो 5 भेद हमने पढ़े ये आभ्यंतर प्रयत्न थे। और अब बाह्य प्रयत्न है वो वर्णों के उच्चारण का वह प्रयत्न जो फेफड़ों से कंठ तक होता है, उसे बाह्य प्रयत्न कहते हैं। मुख से बाह्य होने की अपेक्षा से इसे बाह्य कहा जाता है। तो क्या हुआ, बाह्य प्रयत्न में फेफड़ों से लगा करके कंठ तक का जो स्थान है इसमें जो प्रयत्न होता है उसे बाह्य प्रयत्न कहते हैं। और इन प्रयत्नों की संख्या 11 है। इनके कितने भेद हैं? इनके 11 भेद है। आभ्यंतर प्रयत्न के कितने भेद हैं? 5 भेद है। बाह्य प्रयत्न के कितने भेद हैं? 11 भेद है। उनके नाम देखते हैं। विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित। बाह्य प्रयत्नों के आधार पर वर्णों का विभाजन हम नीचे अलग से देख लेंगे। तो ये 11 भेद हैं। विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित। ये 11 भेद जो हैं ये बाह्य प्रयत्न के हैं। अब इनमें कौन से वर्ण आएंगे, कैसे आएंगे, ये हम आगे की तालिका में देखते हैं। अब देखिए विवार, श्वास, अघोष, इनमें देखिए प्रत्येक वर्ग के प्रथम द्वितीय वर्ण, प्रत्येक वर्ग के, वर्ग यानी समझ गए होंगे आप, क वर्ग, ख, च वर्ग, तो प्रत्येक वर्ग के प्रथम द्वितीय वर्ण, क वर्ग का प्रथम द्वितीय कौन सा? क, ख, च वर्ग का च, छ। इस समझ गए होंगे आप, प्रत्येक वर्ण के प्रथम द्वितीय वर्ण। एवं श, श, स, ये श, स, स, ये विवार, श्वास और अघोष प्रयत्न के अंतर्गत उच्चारित किए जाते हैं। फिर अगला भेद है संवार, नाद, घोष। यहां पर देखते हैं प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण अंतस्थ एवं ह। इसमें आपने देखा कि प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण उच्चारित इस प्रयत्न से हो रहे हैं। अगला भेद है अल्प प्राण। वर्गों के प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण एवं अंतस्थ संज्ञक वर्ण अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से? वर्ग के प्रथम, तृतीय, पंचम, हर वर्ग का, जैसे क वर्ग का प्रथम क, तृतीय ग, पंचम ङ, च वर्ग का प्रथम च, तृतीय
ज, पंचम ञ और अंतस्थ वर्ण, ये सब अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। फिर महाप्राण वर्ग के द्वितीय चतुर्थ वर्ण एवं ऊष्म संज्ञक वर्ण। यहाँ पर प्रत्येक वर्ग का द्वितीय यानी दूसरा, चतुर्थ यानी चौथा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण और ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण कौन से? य, श, श, स, ह, ये ऊष्म वर्ण, ये सब महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, ये उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, ये स्वर के लिए इसमें प्रयत्न किया जाता है। सभी स्वर वर्ण इसी के अंतर्गत आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।